हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है ना। दो तरह के चेंजेस जो होते हैं, दोनों के बारे में हमने बहुत प्रॉपरली डिस्कस भी किया हुआ आपके साथ कि कैसे हम पहचानेंगे। फ़िलहाल इस एनसीईआरटी में जो लाइन्स हैं उनके हिसाब से हमने फिजिकल चेंज फिनिश कर लिया था। अब हमें आज जो स्टार्ट करना वो स्टार्ट करना अबाउट केमिकल चेंज। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, अब केमिकल चेंज में देखते हैं लाइन बाय लाइन। वैसे मैंने ऑटोमेटिकली बता रखा। देखिए, ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जंग लगते हुए आपने देख रखा होगा। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर खुले में रख देंगे आप आयरन का कोई पीस, इट रिक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउन सब्सटेंस। देखा होगा आपने कि लोहे के ऊपर भूरे भूरे कलर का कुछ कुछ जम जाता है इस तरीके से ना। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको बोलते हैं रस्ट और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open gets rusted. लगभग जितने भी हैं जो ओपनली छोड़ दिए जाते हैं उसमें रस्ट लग जाती है। ठीक है। एट होम यू मस्ट हैव सीन shovels and spades getting rusted when exposed to the what एटमोसफियर फॉर सम टाइम। एटमोसफियर मतलब खुले में। ठीक है ना। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, तवा, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। तवा भी देखा होगा, अगर उसी स्टेट में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है खुले में, है ना, तो उस पर भी ब्राउनिश लग जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन। अब देखते हैं, रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। रस्ट जो लगता है वो आयरन नहीं होता, वो आयरन से अलग होता है जो उस पर डिपॉजिट होता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। ठीक है। देखिए, ये रस्टिंग का कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। सी, ये आर्टिकल्स में देख रहे होंगे आप लोग, भूरे भूरे कलर का। ठीक है ना, यहाँ। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल यहाँ करके दिया गया, रस्टिंग। जंग लगना बोलते हैं इसको। ठीक है। अब एक्टिविटी 6.6 देखते हैं। अब ऐसा कुछ देखते हैं जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। सी, इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट बर्निंग रिबन। लगातार उसको घूरना नहीं है अगर रिबन जल रहा है, जो हम आगे एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिमन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एक रिबन ले आप। क्लीन इट स्टिप विथ सैंड पेपर। उसके टिप को साफ करें। ओके। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के नज़दीक लाएं। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। ओके। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। कुछ पाउडर टाइप का छोड़ जाएगी जब पूरी तरह से जल जाएगी। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या जो मैग्नीशियम रिबन जो शुरू में लिया था उसी की तरह ये ऐश दिखेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब वो बर्न, जब हम भी किसी भी सब्सटेंस को बर्न कराते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम जो होगा एक रिबन होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो ये ऐश पाउडर या जलने के बाद है। और जलना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। ये यहाँ देखिए दिखा भी रखा है। देखिए आप लोग देखना, बर्निंग हो रही है मैग्नीशियम रिबन की। अब देखिए आगे। The equation here are different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes, not no attempt should be made to balance the chemical equation at this stage. इस समय आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग करना नहीं सीखना है। इस एरो का मतलब होता है बिकम्स। इस एरो का मतलब होता है बिकम्स। एरो मतलब ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे? ये। ठीक है ना। इस वाले को एरो के जो इधर होता है बाएं साइड, एरो के जो बाएं साइड दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के बाद जो एक बना है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब करना क्या जब मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल जाएगी? कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे। स्टर द मिक्सचर, उसको मिलाएंगे अच्छे से। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। दोनों से टेस्ट करेंगे। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड को ब्लू कर पाती है क्या, या ब्लू को रेड कर पाती है क्या?
ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। हमने आपसे पहले ही बता रखा, अगर नहीं बता रखा है वैसे बता रखा है तो सुनिए। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। लेकिन एसिड पे जब रेड लिटमस पे डालेंगे एसिड को तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और बेस को जब डालेंगे ब्लू लिटमस पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश बना हुआ था उसको क्या किया हमने, वाटर के साथ मिक्स किया, वाटर मतलब H2O, तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पहले जलाने के बाद ऐश बन चुका था उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट का साइन है, सॉरी एरो का, मतलब ये इधर वाला प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, हमने बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बर्न करने पर न्यू सब्सटेंस ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अनदर, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना था, मैग्नीशियम रेवन को बर्न करने पे। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाएंगे तो एक और नया सब्सटेंस कौन सा बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, तो अब अगली एक्टिविटी देखते हैं 6.7। ठीक है, सी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। डिजॉल्व आउट ए टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल, और नीला थोथाई बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल या नीला थोथाई बोलते हैं, इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन एक ग्लास टम्बलर और बीकर। ये करेंगे हम। ठीक है, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू सोल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालेंगे। यू शुड गेट ए ब्लू कलर सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन कलर सोल्यूशन मिलेगा आपको। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास ट्यूब, कुछ रखेंगे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा निकाल के। ड्रॉप ए नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। ठीक है, रिमेनिंग सोल्यूशन में डाल देंगे जो बचा हुआ सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में निकालने के बाद। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, थोड़ा सा और वेट करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सोल्यूशन सेपरेटली। जो अलग से निकाल रखा उसे कंपेयर करेंगे कि जो अलग से निकाल रखा था वो तो ब्लू रहेगा, लेकिन जब आयरन नेल या कुछ और डाल देते हैं उसका तो उसका कलर चेंज होगा। तो वो कैसा हो जा रहा है आयरन नेल या कुछ डालने के बाद। ड्रॉप ए नेल और यूज शेविंग ब्लेड, आयरन नेल या आयरन नेल नहीं केवल नेल या यूज ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन, तो वो डालने के बाद कैसा कलर हो जा रहा है उसको कंपेयर करना आपको। ठीक है ना, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ दिया भी और कॉपर सल्फेट ब्लू है, ये ब्लेड हमने इसमें डाला जब तो इसका कलर ग्रीनिश हो जाए। चेंज इन द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन, आयरन का रिएक्शन जब इस कॉपर सल्फेट के साथ हुआ तो कलर ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन। आयरन सल्फेट ग्रीनिश। ओके आगे देखते हैं क्या करना है सेपरेटली। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, हाँ देखा हमने यहाँ पे। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज़ इट चेंज इन एनी वे। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, जो पहले नीला कलर का था, और आयरन जो हमने ये ब्लेड डाला उसमें रिएक्शन आपस में होने की वजह से कलर चेंज हुआ। द चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस बन रहा है कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर एंड अदर न्यू सब्सटेंस। जब इसको निकाल के रखें बेटा ना, देखिए ये कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने इस कलर का डाला होगा ब्लेड, इसने क्या किया आयरन सल्फेट बना लिया, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे भूरे कलर का हो गया, मतलब ये भूरा ये ब्लेड, तो इस पर कॉपर आके डिपॉजिट हो गया और आयरन अपना सल्फेट बना लिया ग्रीन कलर का। ठीक है ना, तो यही देखिए वी कैन ऑन द आयरन नेल इज कॉपर एंड अदर न्यू सब्सटेंस, कॉपर भी नया सब्सटेंस बना और आयरन सल्फेट भी नया सब्सटेंस था। हमारे पास कॉपर सल्फेट, उसमें हमने आयरन डाला, लेकिन बन क्या गया आयरन सल्फेट और कॉपर डिपॉजिट हो गया ब्लेड पे। तो देखिए यहाँ लिखा भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया ब्लू कलर का, आयरन डाला, तो अब ये आयरन जो यहाँ था इस सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना लिया प्रोडक्ट में ग्रीन कलर का, और कॉपर उसका ब्राउन डिपॉजिट मिल गया किस पे, ब्लेड पे हमारे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुई, बात समझ में आ गई। ये कॉपर सल्फेट से सल्फेट निकल के आयरन के साथ हो गया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना लिया ग्रीन कलर का, और जो यहाँ कॉपर बचा वो ब्लेड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है,
अब एक्टिविटी 6.8 देखते हैं, नहीं इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है हमको कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इस एक्टिविटी के 6.8 को बाद में देखेंगे हम। कहाँ गया, एक मिनट बेटा। इस एक्टिविटी 6.8 से अगले क्लास में देखेंगे, अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हमें क्या लगा कि जितने भी केमिकल चेंज हैं, जितने भी केमिकल चेंज है ना, हाँ, जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस, उसमें क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। कैसे सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, सॉरी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था, सॉरी। यहाँ जितनी भी एक्टिविटी की इसमें हमें मिल के आ रहा है, केमिकल चेंजेस जो हैं, केमिकल चेंजेस, उसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस तरह के चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो दिस इज केमिकल चेंज। अब अगला एक्टिविटी हम 6.8 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।